नमस्कार साथियों, विक्रम मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास है इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 5.1। इस प्रश्नावली को आपको देखना है यहाँ पर, और जिन साथियों ने इससे पहले की जो भी एक्सरसाइज है हमारी 1, 2, 3, 4 नहीं देखी है, उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन सब में आपको देख सकते हैं। मैं एक गवर्नमेंट टीचर, ठीक है, तो आपको जो भी मॉडल पेपर हैं उनको भी मैं यहाँ पर हल करवाऊँगा, किस तरह से आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में पेपर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। आपको पता है जो लास्ट का, जैसे इसमें 8 है ये, तो 8 यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक है। जैसे ये लिखा मैंने 5, 2, 6, 9, 8, तो इसके अंदर इकाई का अंक ये कहलाता है, ये कहलाता है इकाई का अंक। इसको पूछा है कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो इसका आप जवाब कैसे देंगे, देखो सबसे पहले नंबर देखो 1। अब आपको इसमें क्या करना है, जैसे ये है कितना बेटा, 81 है, 81। इसका अंतिम अक्षर देखना है आपको, मतलब लास्ट का कितना है इसमें, 1। इस 1 को वापस किससे गुणा करेंगे आप, 1 से ही, तो 1 को हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो इकाई का अंक इसका क्या हुआ, 1। ये हो गया इसका इकाई का अंक, इकाई का अंक। ये मैं मिटा देता हूँ, ये समझाने के लिए था आपका। यहाँ लिखोगे इसको पूरा, 1 एकम 1 करोगे और इसको लिखेंगे आप इकाई का अंक, इकाई का अंक। क्लियर यहाँ तक। नंबर 2, 272 है बेटा। 272 में देखो लास्ट का क्या आ रहा है, 2, तो 2 को भी किससे गुणा करेंगे आप, वापस 2 से, तो 2 दूनी 4। तो अब इसका 4 इकाई का अंक हो गया। 4 क्या हो गया, इकाई का अंक। समझ आ गया होगा, कमेंट्स करके सभी के आंसर दे दो। एक और बता देता हूँ मैं इनमें से, जैसे बेटा ये देखेंगे 6 नंबर, 26,387, 26,387, 26,387। अब इसके अंदर आपको लास्ट का देखना है कितना, 7, और 7 को किससे गुणा करेंगे, 7 से। 7 तो 7 तो 49, और 49 में आपको पता है इकाई का अंक कितना होगा बेटा, 9। इकाई का अंक होगा 9, याद रखोगे आप, इकाई का अंक हो गया 9, इकाई का अंक। तो निश्चित रूप से आपको ये पूरी समझ आ गई होगी क्या करना है आपको, और इसके फटाफट मुझे कमेंट्स करके तुरंत जवाब दे दें। और फिर भी यदि किसी साथी को दिक्कत है, 0 का ध्यान रखोगे, 0 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आपको पता ही है, 0 को 0 से गुणा करते हैं तो 0। ठीक है, तो सभी साथी मुझे इन 10 प्रश्नों को हल करके मुझे बताएं कौन कि सर पहले का क्या आएगा, दूसरे का क्या, तीसरे का क्या, सबका मुझे आंसर दें। अब देखो इसका नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, ये मोस्ट है थोड़ा सा। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण दीजिए। पहले तो ये देखो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं। तो ये होती है बेटा पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, पूर्ण वर्ग संख्या जिनमें इकाई का अंक ये हो, जिनमें इकाई का अंक, इकाई का अंक ये होने चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा काम में ले रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। ये कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या 1 होना चाहिए, या 4, या 5, या 6, या 9। ठीक है, तब तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है, अन्यथा नहीं है। अब देखो इसमें पहले ही सवाल देखो, पहला ही सवाल आप देखोगे तो लास्ट में क्या आ रहा है बताओ, 7। 7 है क्या बताओ, इसमें कहीं पर देखोगे 0, 1, 2, 3, 7 नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे लिखोगे, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये लाइन लिखोगे, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर। इसमें देखो कितना दे रखा है लास्ट में, 3, तो ये भी है क्या, 3 बताओ, नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। इसमें देखो 8 आ रहा है क्या, 0, 1, 4, 5, 6, 8 है लास्ट में, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो 2, लास्ट में 2 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं होगी। इसमें देखो जीरो, जीरो देखो यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये 2 आ रहा है, ये नहीं होगी। ये 0 आ रहा है, होगी। ये 0 आ रहा है, होगी। इस तरह से आप इनकी जांच करेंगे। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है। क्लियर? अब देखो इसका नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या है? और विषम संख्या क्या होती है बेटाओ? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो कहलाती हैं विषम संख्या। तो किस संख्या का वर्ग विषम संख्या है? तो बेटा इसमें आपको वर्ग करना है। तो वर्ग कैसे करोगे? देखो मैंने लिखा है 431। इसमें आपको लास्ट का स्क्वायर देखना है, कितना है लास्ट का? 1। 1 को आप किससे गुणा करोगे? 1 से। तो 1 एकम 1। अब मुझे बताओ एक सम है या विषम? तो कमेंट्स करके बताएं एक क्या है? ये है विषम। ठीक है, विषम। और विषम को बोलते हैं बेटा ऑड। ऑड यानी विषम, इवन यानी सम। ये विषम। नंबर 2 देखो, 2, 8, 2, 6। लास्ट का स्क्वायर देखेंगे आप 6। 6 को आप गुणा करेंगे 6 से, तो 6 6 कितने हो गए? 36। और 36 आपको पता है कौन सी संख्या होती है? सम। नंबर 3, 7, 7, 7, 9। लास्ट में आ रहा है 9। 9 को करेंगे 9 से गुणा, तो 9 है 9 कितना हो गया बेटा? 81। और लास्ट में देखो 1 आ रहा है, और 1 कौन सा होता है? विषम। ऐसे देख लिया करो लास्ट में। जैसे ये आ रहा है 6, तो 6 क्या आंसर होता है? सम। तो 1 आ रहा है, 1 होता है विषम। अब ये 4 नंबर के को आप करके बताओगे मुझे कमेंट्स में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर का, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न प्रतिलोप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो अब इसको ऐसे नहीं भरोगे आप, माइंड का इस्तेमाल नहीं करना आपको, इसमें साधा नियम लगाना है आपको। ठीक है, साधा नियम कैसे? देखो 100, अब ये देखोगे 11 का 11 पे घात 2 लगी है तो 121 हो गया। ये आपको पता है, ये वर्गमूल होता है। ये 101 का वर्ग करेंगे तो 102021, ये लिखा है 10 2 0। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखोगे, क्या? देखो इसको कैसे भरोगे बेटाओ? वैसे पता चल रहा है वैसे तो ये देखो यहाँ पर 1 0 है, तो यहाँ पर देखो दोनों के बीच में 1 1 0 है। यहाँ 2 0 है, तो यहाँ पर कितने बीच में है? 2 0 है। इसमें देखो कितनी 0 है? 4। तो यहाँ पर लिखोगे 1 2 3 4, और इधर भी लिखोगे 1 2 3 4, 4 4 0 भर दोगे। इसमें देखो कितनी है? पूरा ही भरना है आपको इसमें। तो देखो 3 और 3 6 तो 0 है, तो 1 लिखोगे। 1 सब में आ रहा है बेटा, 1 और 6 0, 1 2 3 4 5 6। फिर कितना लिखोगे बीच में? 2। और फिर कितनी 0 लगाओगे? 6 0, 1 2 3 4 5 6, 6 0 लगा दिया, और लास्ट में लिखना है 1। इस तरह से आप इसको भरोगे। बहुत अच्छा तरीका है। अब आप जैसे छोटी कक्षाओं में आप भरते आ रहे हैं इनको, किस तरह से खाली स्थानों को भरते हैं, वही तरीका इसमें काम में लेना है। अब देखो इसके बाद अगला सवाल, ये भी ऐसा ही आ गया 5वां। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। भरो आप। देखो इसमें भी यही है, 1 2 1, 1 0 है तो 1 1 1 0 है, 2 0 है तो यहाँ पर देखो वैसे 2 0 है, लेकिन यहाँ बढ़ रहा है संख्या, समझ रहे हो? यहाँ पर बढ़ रही है संख्या, तो आप यहाँ तक देखोगे, यहाँ तक मैं आपको समझा रहा हूँ। 0 1 0 2 0 3, ठीक है, 1 0 2 0 3, ये संख्याएं देखो टोटल कितनी है? 5। इसमें टोटल संख्या देखो कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें देखो बेटा टोटल, तो आप तो ऐसे करते चलोगे। देखो मैं आपको समझाऊँ, बीच में यहाँ 5 आ रहा है, आपको पता है यहाँ कितना आएगा? 4। देखते चलो, देखो 3 इधर आ गया, यहाँ पर 4 आएगा, और 4 से पहले देखो क्या आएगा? इसको आपको लिखना है 1, फिर लिखोगे 0, फिर 2, फिर 0, फिर 3, फिर 0, फिर 4, क्योंकि 3 0 हो गई ना। देखो 1 2 3, 3 0 हो गई। अब इसका घटते क्रम लिखोगे, 0 3 0 2 0 1, ये इसका हो गया घटता क्रम।
ये इसका घटता क्रम, इस तरह से भी आप लिखते हो घटता क्रम। और अब इसमें देखोगे इसको कैसे लिखोगे, देखो बेटा 5 आ रहा है तो 5, तो यहाँ पर देखो 3 जीरो थी तो 4 लिखा था, 2 जीरो थी तो यहाँ पर 3 लिखा था, ठीक है। और यहाँ 1 जीरो है तो यहाँ पर 2 लिखा था, और कुछ जीरो नहीं है तो 2 लिखा था। तो अब देखते चलो आप, 5 है तो यहाँ पर 4 जीरो लिखेंगे आप, जैसे 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 हो गई 4, और इस पे लगा दिया घात 2, ऐसे लिखोगे आप। तो इस तरह से इनको आप भरोगे निश्चित रूप से। आगे बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इनको आप खेलते हो, काफ़ी सारी छोटी क्लासों में आपने भरे होंगे इनको। लुप्त संख्याओं को प्राप्त करना है आपको, इसमें छिपी हुई हैं, इनको आपको भरना है। देखो कैसे भरोगे। यहाँ आपको पता लग रहा है 1 2 और 2 का वर्ग किया है तो 3 का वर्ग आ गया। इसी तरह देखो बेटा 2 3 और 6 आ गया और 7 लिख दिया। अब मैं थोड़ा सा आपको एक तरीका दिखाऊं। देखो हमने 2 को और 1 को गुणा किया, 2 एकम 2 और 2 लिखा, यहाँ पर वही आया भाई, 2 एकम 2 वो आपने यहाँ लिखा, मतलब 1 को हमने 2 से गुणा किया, जो आंसर आया वो यहाँ लिखा। इसी तरह देखो, और उससे बढ़कर उसमें 1 जोड़ करके फिर लिख दिया हमने 3। सेम ऐसे देखो इसमें 2 गुणा कितना करेंगे 3 बेटा, और ये कितना आएगा 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 7। अब समझ आ रहा होगा आपको। 3 गुणा 4, 3 गुणा 4, और फिर कितना हो गया 12, 3 गुणा 4 करेंगे 12 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 12 और 1 13 आ गया बेटा। देखो अब इसको करेंगे आप 4 गुणा 5, बताओ 4 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा 20, ठीक है, और 20 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 21। बिल्कुल ये भी सही आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 20। इसमें देखो 5 को हम किससे गुणा करें कि 30 आ जाए, 5 का पाड़ा बोलो, 5 एकम 5, 5 दून 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 आम 25, 5 छः के 30, कितनी बार 6 बार। तो 5 को हम 6 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। सेम इसी तरह करो, 6 सत्ते 42, और 42 में 1 जोड़ो 43, भर दिया। निश्चित रूप से समझ आएगा, बहुत ही सरल प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखो, ये योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। आपको बेटाओ इसमें संक्रियाओं का उपयोग नहीं करना, आप तो सीधा ये ध्यान रखोगे इनको जोड़ना किस तरह से आता है, सादा जोड़ दिया करो, ठीक है। सादा कैसे जोड़ते हैं देखो, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 दूनी 18, 7 कितने हो गए 25। सीधा जोड़ दिया करो जो भी आपको जोड़ना है। इसी तरह से आप इन सबको जोड़ोगे, इसी तरह आप इन सबको जोड़ोगे, और ये मुझे आंसर दोगे कितना आ रहा है बेटा तुरंत, ठीक है। तो आप इन्हें जोड़ने करें अब कर इनको, और फिर भी यदि दिक्कत हो तो मुझे नेक्स्ट पार्ट में बताएं। अगला है 8वां प्रश्न। ऐसे प्रश्न आते हैं बेटा, ये मोस्ट ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। 49 को 7 विषम संख्याओं के योगफल के रूप में लिखो। कितना है ये 49 है, और इसको विषम संख्याओं को, विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं देखेंगे, 1 3, मतलब जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, 1 3 5 7 9 और 11। अब इसमें बेटा इनको सबको जोड़ लो, क्या पता 49 से ज़्यादा हो जाए। तो देखो आप 7 विषम संख्या, इसने खुद ने कहा है 7, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 और जोड़ लो कितना 7। इन सबको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 49। जोड़ के देखते हैं एक सवाल को हम, देखो 3 और 1 4 9, 9 हो गए यहाँ तक, 9 दूनी 18। यहाँ से आप देखो चलो 9 और 7 जोड़ लो, 9 और 7 कितने हो गए 16, 16 और 11 और 9 जोड़ेंगे तो आप बेटा 20 हो जाएंगे, और 13 और जोड़ लो इसमें कितना आया बेटा, देखो 6 3 9 और 2 और 1 3 और 1 4, 49 हो गया। तो बिल्कुल राइट है। और 121 को 11 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है आपको। कैसे लिखोगे देखो, मैं यहाँ पर इसको मिटा करके लिख रहा हूँ। देखो 121 121 कितनी संख्या 11, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। देखो कितनी संख्याओं के लिए कहा था इसने 11,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी 9 हुई हैं, फिर अभी 19 और अभी 21। क्लियर। तो इस तरह से आप इन सब संख्याओं को जोड़ोगे और कितना आना चाहिए, 121। अगला सवाल, ये लास्ट सवाल है आपका। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। इसको हम ऐसे देखेंगे, देखो बेटा कि वर्ग, इनका आप वर्ग करोगे, 12 का वर्ग करोगे और 13 का वर्ग करेंगे। 12 का वर्ग होता है, आपको पता होगा, 144 और इसका होता है बेटा 169। क्लियर। अब इनके बीच की संख्याओं को आपको ढूंढना है। जैसे बीच की संख्याओं को मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो 145, चलो मैं इसको थोड़ा पीछे लिख रहा हूँ ताकि बहुत सारी संख्याओं को आपको एक साथ लिखने का मौका मिल जाए। 12 का वर्ग था हमारा 144 और इसका वर्ग था हमारा 169। ये 12 का था, ये 13 का था। इसके बीच की संख्याएं देखो बेटाओ, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 58, 59, 160, 61, 62 और 163। 163, ठीक है। 163 के बाद आ जाओ बेटा 164, मैं ऊपर लिख रहा हूँ इनको, 164, ठीक है, 164 और 165, 166, 167 और 168। गिन लो सब अन्य कितने हुए, सबको आपको काउंट करना है, गिनना है। तो देखो आपको मैं आगे यहाँ पर गिनना चाहूँ तो एक एक के गोले लगा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। टोटल कितनी हो गई, 24 संख्या। तो इस तरह से आपको टोटल जवाब देना है, कितना हुआ बेटाओ, 24। कितना होगा टोटल, 24। ठीक है। अब यहाँ पर इसके सीधे आंसर भी मैं आपको बता दूं, इसका जो सूत्र होता है वो होता है बेटाओ 2n। समझ रहे हो, देखो मैं आपको पूरा मिटा करके लिख रहा हूँ सीधा, ताकि एक लाइन में भी आंसर दे सकते हो आप। इसका कैसे दोगे, देखो 12 है, ठीक है, और इधर कितना है 13। ये मानते हैं बेटा n और ये मानते हैं n प्लस के 1, ठीक है। अब n का मान कितना आया, n का मान आया आपके पास 12, पहली संख्या मानते हैं। इस 12 को गुणा करना है आपको कितने से, 2 से, ठीक है। सूत्र होता है बेटा वर्ग संख्या कितनी होंगी, उसका सूत्र होता है 2n। कितनी संख्याएं होती हैं वर्ग संख्या, 2n। वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होती है, 2n। ये इसका सूत्र है 2n। तो 2 गुणा 12 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पर 2n है ना, 2n का मतलब होगा बेटा 2 गुणा कितना, n का मान कितना है 12, तो ये कितनी संख्या होगी, 24। अभी हमने गिनी भी थी, ये प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 2 देखो आप इसका, प्रश्न नंबर 2 25 है, तो n का मान हो गया बेटा कितना, 25, और इनकी कितनी संख्या होंगी, वो होंगी आपकी 2n। तो 2 गुणा कितना करेंगे, 25, कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 उत्तर, 25 दूनी 50, ये 50 हो गया। लो 50 उत्तर लिखेंगे आप इसका, 50, 25 दूनी 50। अब इसको भी आपको हल करना है, तो 99 है और 100 है, तो 99 गुणा कितना करेंगे, 2। तो जितना भी आंसर आएगा लिख दो, 9 दूनी 18 से लेके 1, 9 दूनी 18 1 19, 198। तो इस तरह से प्रश्न बेटाओ, ये थोड़ा सा बड़ा तरीका था इतनी सारी संख्याओं के बीच में। आप इसकी बजाय ये वाला काम मिलेंगे,
क्लियर। तो ये आपकी 5.1 ख़त्म हो गई है और कोई सवाल है नहीं इसका शायद। क्लियर। तो अब आपको अगली जो क्लास है उसके अंदर 5.2 कराएंगे और कितना आपको समझ आता है ये भी आप कमेंट्स करके बेटा ज़रूर बताया करो।